केदार बाबा के कपाट खुलते हैं 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए बंद होते हैं, पर एक कपाट ऐसा है जो 365 दिन खुला रहता है और वो है एक आश्रम जो कि एक साधु ने बनाया था। I am from France. And you have come here with any group, community? No, I am alone. परमात्मा का नाम ही उसे उस परम सत्ता की अनुभूति करा सकता है। केदारनाथ बाबा की आरती में सम्मिलित होते ही चढ़ाई की सारी थकान मिट गई। सुबह हो चली थी और केदारनाथ के दर्शन उपरांत हम निकल पड़े थे एक ऐसे पवित्र स्थान की ओर जहां केदारनाथ की 365 दिन सेवा होती है। जब कपाट बंद हो जाते हैं तब भी वह बाबा की सेवा में रमा रहता है। लोग अभी ललित बाबा आश्रम जा रहे हैं और ललित बाबा आश्रम जाने के लिए देखिए ये है मंदिर का रोड और वहां से आप इस तरफ वहां से देखिए वहां जाना है हमने उधर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आ गए हैं हम ललित बाबा जी के आश्रम। ललित बाबा जी को कौन नहीं जानता। 365 दिन केदार बाबा के दर्शन करते हैं और यहीं पर रहते हैं। इतने बर्फीले और इतने कर्कश वेदर में भी हैं और ये है उनका आश्रम। यहाँ पे सबको खाना पीना सबको फ्री में होता है जैसे देखिए, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। बाबा जी के सेवक हैं यहाँ पर और उनके डिसाइपल यहाँ पर पूड़ियाँ दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना यहाँ पर मिलता है। ये बाबा जी आ गए हैं, लगता है मंदिर के दर्शन करके आए हैं। चलिए हम बाबा जी के आश्रम में जाते हैं। बाबा जी अपने स्थान पर विराज गए हैं। रामानंद आश्रम, जिसे लोग ललित बाबा आश्रम के नाम से भी जानते हैं, अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर शांत और ठंडे वातावरण में स्थित एक छोटा सा आश्रम जो केदारनाथ आने वाले साधु संतों और भक्तों को आसरा प्रदान करता है। लेमन टी है, क्या चाहिए? इसका फ्रेग्रेंस ही अच्छा लग रहा है और सच बताती हूँ अभी केदारधाम आने के बाद ये पहली बार मैं बढ़िया कोई ऐसा चीज़ गल्प कर रही हूँ जिसमें मेरे मन को जो है ना तृप्ति हो रही है। अच्छा बाबा जी, ये तो अब नई बात नहीं रही कि 365 दिन आप यहाँ पर रहते हैं, पर ये ज़रूर नई बात है कि केदार बाबा के कपाट तो 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। वो भी अपने कपाट बंद कर देते हैं, लेकिन आपके कपाट, आपके आश्रम के कपाट कभी भी बंद नहीं रहते। देखिए, भक्ति की महिमा भगवान की कृपा से, भगवान से भी ज़्यादा, या कहें कि भगवान की जो महत्ता है वो भक्तों के द्वारा ही प्रकट होती है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन उसके अस्तित्व को प्रकट करने वाले साधक और भक्त ही हैं। तो संत का जीवन है ही इसलिए कि वह इस प्रकृति में विराजमान इस परमात्मा की अनुभूति करे और कराए। जो पहले शंकराचार्य जी की समाधि जो एक हॉल के रूप में स्थापित हुआ करती थी, उसके निकट पीछे एक भूमिगत कुटिया में कुछ समय रहने का अवसर मिला और शीतकालीन व्यवस्थाएं न होने के कारण हम उसमें गंगोत्री चले गए थे। केदारनाथ की आपदा के समय भी हम हिमालय में ही थे और गंगा जी के ही एकदम तट पर थे। तो वर्ष 2013 की भौगोलिक प्रलय का अर्थ है वैसे प्रकृष्ट करके लय हो जाना। एक साधक के भीतर भी प्रलय होती है कब? जब वह एक भौतिक दुनिया को छोड़ के आध्यात्मिक दुनिया में उस परमात्मा के अधीन हो जाता है, उस परमात्मा में लय हो जाता है। 2013 में जो भौगोलिक परिवर्तन इस बाबा के धाम में हुआ, आध्यात्मिक भी कुछ हुआ है, हमने देखा है। आश्रम सेवा का केंद्र है, सभी जानते हैं। कोई भी आश्रम हो सेवा के लिए ही होता है, इसलिए आश्रम की महत्ता होती है। आश्रम की भूमि को, आश्रम के भवन को, आश्रम के शिखर को
या मंदिर के शिखर को हम दूर से दर्शन के बाद ही प्रणाम करते हैं। और हिमालय दुर्गम क्षेत्र है। आश्रम दरअसल वास्तव में तो संतों का एक आश्रय स्थल है, एक साधना की स्थल है। हम तो यहाँ पर साधना के उद्देश्य से आए थे, ना हम कुछ लेके आए ना हम कुछ लेने जाते हैं। परमात्मा की कृपा से भजन कीर्तन करने, ध्यान साधना करने श्रद्धालु आते हैं और वह करते हैं। जहाँ नारायण रहते हैं, कोई कहे कि लक्ष्मी कहाँ से आई, नारायण की अर्धांगिनी ही लक्ष्मी। जहाँ नारायण विराजमान रहेंगे, संत महात्माओं का यह प्रश्न कई लोग करते हैं कि हिमालय में इतने दुर्गम स्थान पे कार्य कैसे होता है। तो बस उसमें यही कहना चाहते हैं कि यदि आप उस परम चेतना का, उस परम शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो परमात्मा जहाँ पर विराजमान हो गया उसकी प्रकृति स्वाभाविक रूप से आएगी। जब बर्फ़ पड़ती है तो पता ही नहीं लगता दिन है कि रात है, उसमें तो केवल चर्या है, दिन तो रह ही नहीं आता। एक सन्यासी की दिनचर्या परमात्मा का चिंतन हमेशा किसी भी स्थिति में। हमारे यहाँ कुछ भी बनता है तो भगवान को निवेदित होता है, और जब वो भगवान को निवेदित हो जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है, और भगवान का प्रसाद पे सबका अधिकार है। मैं ये नहीं मिस कर सकती थी ललित बाबा जी के यहाँ पर प्रसाद लेना, क्योंकि एक तो ये प्रसाद जो है ना वो इतना शुद्ध होता है, और ये जो भोजन है उस भोजन की बात कुछ निराली होती है, पता नहीं अलग सी मिठासी आ जाती है उसमें। तो मैं ये कभी नहीं मिस करती हूँ, और इसीलिए मैं पर्पसली आई हूँ कि मैं ये प्रसाद ले सकूँ। राइस, और वो भी बढ़िया से मसालेदार राइस। ये है आंवला का सलाद, ओके, आलू की सब्जी, राजमा और खीर। जल को भी जब आप ग्रहण करते हैं, प्रत्येक श्वास को जब आप लेते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए लेते हैं, तो श्वास की महत्ता बढ़ जाती है। कहा कि नाम में परमात्मा ने, किसी एक ने भजन बनाया था, नाम है जल में, नाम है थल में, नाम है अग्नि वायु आकाश में। मैं कहीं नहीं, मैं तो उन संतों के, उन साधुओं की श्वास पर रमण करता हूँ जो प्रत्येक श्वास में मेरा नाम स्मरण करते हैं। मैं उनकी प्रत्येक श्वास में मैं रहता हूँ। गुरुदेव के हाथ से देखिए प्रसाद भी मिल गया है, और बस अभी हम भोजन लेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है बहुत ही खूबसूरत सुबह। अभी हम ललित बाबा के आश्रम, मैं ललित बाबा का आश्रम बोलती हूँ, वैसे रामानंद आश्रम में से बोला जाता है, और मैं ललित बाबा जी को जानती हूँ इन पर्सन। उनका नाम ही है रामानंद जी। और ये जो खूबसूरत सुबह है ना, आप देख रहे हो, धूप निकली हुई है, शीतल शीतल ठंड है, अभी 7 बजे हुए हैं। आहा, कल की रात यहाँ आश्रम में ही रुके। उन्होंने एक मतलब अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, 2-3 ऐसे रूम्स रखे हुए हैं जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। तपस्वी बाबा लोग हैं, हिमालय में यहाँ रहते हैं, तपस्या करते हैं, और निस्वार्थ जो है अपने सभी संतों को और भक्तों का लिए जो है सेवा करते हैं। बाबा जी बहुत तपस्वी मूर्ति है, और बरसानी बाबा तो है ही। Where are you from? I am from France. And you have come here with any group, community? No, I am alone. Okay, you are alone. Yes. And you travel here to Kedarnath and which all places? Yes. Okay. How do you know Lalit Baba? Because I came from Ramanand tradition. Okay. And how do you find Lalit Baba? Very good, very beautiful. Okay, Baba. what do you think? What he is doing is nice for people and Yes, all? he is great sevak. आया वो हमारे गुरु महाराज जी है, हमारे नर नारायण श्री राम प्रभु और भोले बाबा, हमको उन्हीं में दिखते हैं। बाबा जी का आगमन हो गया है आश्रम में, और देखिए लोग कितने उत्साहित हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बाबा जो हैं छड़ियाँ लेकर के आए हैं, लापसी है और चना है, नहीं बस और चाय है। यहाँ पे ब्रह्म कमल का फूल है, अभी उन्होंने पौधा उगाया है, ये 1 महीने में उग जाएगा। तो ललित बाबा जी के आश्रम का
एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, उनके साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो कि छुपाने वाली थी या नहीं बताने वाली थी या ऐसी कोई चीज़। उन्होंने अपना एक खुले रूप में चीज़ें बताई। लेकिन सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि ललित बाबा जी ना, यहाँ पे मैंने देखा है कि बाबा का नाम जैसे ही आता है वैसे ये लोग सब धुआं फूकते हैं, गांजा लेते हैं और नशा करते हैं। लेकिन नहीं, आप केदारनाथ धाम पे मंदिर के पास देखोगे कि बहुत सारे बाबा जो है उस तरीके से धुनी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ललित बाबा जी बहुत स्ट्रिक्ट है उस मामले में, और वो अपने किसी भी डिसाइपल को भी, मतलब अपने उनके आश्रम में जो भी सेवा कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देते हैं कि कहीं वो भी नशा ना करे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर नशा ही करना है तो फिर आध्यात्म में आने की ज़रूरत क्या है। तो इसी आध्यात्म भरे इस व्लॉग में मैं इस हिमालयन रेंज से, इस बर्फीले पहाड़ों से, बाबा बर्फानी भी बोलूँगी मैं इसे, और केदार बाबा की नगरी से, ललित बाबा के आश्रम से अब मैं अलविदा कहती हूँ। फिर आऊँगी और आपको ब्लॉग पेश करते रहूँगी। प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, और इसी तरीके से आपके साथ इसी तरीके के शेयरिंग करती रहूँगी और आपको अलग अलग जगह के बारे में बताते रहूँगी। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, by the people, of the people, and I love you all. पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।